आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस अद्भुत और नए दिन के लिए। वाकई में बहुत से मसीह भाई बहनों का ये प्रश्न होता है, जबकि हम परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर की राह पर सच्चाई से चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये कष्ट और ये परेशानियां क्यों आने दी। ये बहुत से मसीह भाई बहनों का प्रश्न होता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हमारे जीवन में ऐसी कठिन परेशानियां और परिस्थितियां आए, तो आप हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं तो वाकई में सारी चीजें वो पॉजिटिवनेस में और हमारे पक्ष में हो जाती हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचनों के रहस्य है, जिनको हम समझते हैं वचनों से, और वचनों से हमें परमेश्वर समझाता है। हालेलुया, और यह जानकर कि ये सारी परिस्थितियां और ये सारी परेशानियां जो भी आई हैं, मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस प्रकार से रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वचन हमें साफ साफ क्लियर करता है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न होती है। चाहे वो आज आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां हो और कष्ट हो, आप ये सोचिए कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर आपके लिए भलाई में उत्पन्न करेगा। हालेलुया, और हम एक और चीज देखते हैं, जबकि मार्था का भाई लाजर बीमार था और बीमारी की खबर प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह देता है कि यह बीमारी उसकी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार से हम समझते हैं कि किस रीति से परमेश्वर उन बुराइयों को, उन परिस्थितियों को भलाई में बदल देता है, और जिससे परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होती है। तो हमें आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, वो सारी बातों को बदलना भी भली भांति जानता है। दूसरी बात यह है कि इन कठिन परिस्थितियों के मध्य हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके लिए हम अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसका 5वां और 6वां अगर वचन हम पढ़ लें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने तुझे देखती हैं। हालेलुया, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन परिस्थितियों के मध्य हम परमेश्वर के अद्भुत और अद्भुत कार्य को देखते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बारी परेशानियां और दिक्कतें और मुश्किलें इसलिए भी आती है, यदि इंसान परमेश्वर की राह से दाएं बाएं पाप की राह में चला जाता है, तो उसका रिजल्ट परेशानियां ही परेशानियां होती हैं। आपको हमको गौर करने की जरूरत है कि हम
कितना परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं। और अंतिम बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की विधियों को, हम परमेश्वर के बातों को और हम परमेश्वर के वचनों की अद्भुत बातों को सीखते हैं, जिसके लिए हम इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 5वें वचन से 10वें वचन तक अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम आप गौर कर लेंगे कि वचन क्या कहता है। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर महान है। तो हमने जो ये बातें सीखी हैं आज, क्यों, किस लिए और इस चीज का रिजल्ट क्या होता है, हमने आज ये बातें सीखी है। और आपने जरूर ये गौर किया होगा कि परमेश्वर क्यों बहुत बार हमारी जिंदगियों में परेशानियां आने देता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर जो सबको बनाने वाला और जिसने हमको मां के गर्भ में बनाया है, वो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही में उत्पन्न करेगा। आप ढाढ़स रखिए, आप विश्वास रखिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके पक्ष में है। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, तो ये हमको जरूर समझना चाहिए। आए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु, हर एक एक देखने वाला पिता तेरी आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जैसे भी परेशानियां, दुख, तकलीफें, मुश्किलें पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि वो सब परेशानियां निकल जाए, वो सब दुख निकल जाए, वो सब तकलीफ निकल जाए। और प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तेरी शांति बन जाए। पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु, सचमुच लाखों करोड़ों लोग प्रभु तो सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हो सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद के साथ पिता इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह।